फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फूड ज़ोन। तो आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस और टेस्टी केक्सिकल्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो केक्सिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए केक। तो आप किसी भी तरीके के केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मफ़िन्स का यूज़ किया है। आप केक को घर में बना के उसका यूज़ भी केक्सिकल्स को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप जितना फ्रेश केक लेंगे आपके केक्सिकल्स उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें सारे केक्स को डाल के उसे अच्छे तरीके से स्क्रम्बल कर लेंगे। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो ये हाथों से ही बहुत ही ईजिली और जल्दी स्क्रम्बल हो जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से सारे केक्स को स्क्रम्बल कर लेना है। तो हमने सारे केक को अच्छे तरीके से स्क्रम्बल कर लिया है। अब इसे हम हाथों की मदद से थोड़ा सा और ज़्यादा बारीक स्मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट केक सॉफ्ट होते हैं तो ये हाथों से ही बहुत ईजिली स्मैश एंड स्क्रम्बल हो जाते हैं। आपको जिस भी फ्लेवर का केक्सिकल्स बनाना है आप उस फ्लेवर का केक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया है चॉकलेट गनाज। चॉकलेट गनाज को हम स्क्रम्बल्ड केक में डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चॉकलेट गनाज की जगह यहाँ पे क्रीम चीज़ या बटर क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। चॉकलेट गनाज को हमें एक साथ मिक्सचर में नहीं डालना है, इसे हम एक एक स्पून डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि हमें कितने गनाज की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रम्बल केक में हमें कितना गनाच या क्रीम चीज़ डालना है ये केक के मॉइस्चर लेवल पे डिपेंड करेगा। केक जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा या केक में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा केक में उतना ही कम क्रीम चीज़ या गनाच आपको डालना होगा। इसलिए आप इसे एक बार में पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करते जाइए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे एक एक स्पून गनाच डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3.5 स्पून गनाच इस स्क्रम्बल केक में ऐड किया है। अब हम इस स्क्रम्बल केक से एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। तो इसे हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से स्मैश करते हुए इसका एक डो बनाएंगे। डो हमें वैसे ही बनाना है जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं। बस आपको इसे हल्के और सॉफ्ट हाथों से धीरे धीरे एक डो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से एक सॉफ्ट डो में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको इसी तरीके से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो हमारा डो बन के तैयार है। इसे अब हम साइड में रख देंगे और अब हम करेंगे बाकी की तैयारी केक्सिकल्स को बनाने के लिए। तो अब हमें लेना है वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। डबल बॉयलर मेथड के लिए आपको एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और उसके ऊपर आपको चॉकलेट वाले बर्तन को प्लेस करना है। इसके बाद आपको इसे स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा बीच में स्टिर करते रहना है और चॉकलेट बहुत ही ईजिली और जल्दी डबल बॉयलर मेथड में मेल्ट हो जाती है। अगर आप चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ कर रहे हैं तो आप चॉकलेट को 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल पे रख के मेल्ट कीजिए, अदरवाइज़ जो चॉकलेट है वो जल सकती है। डबल बॉयलर मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की एक भी ड्रॉप या स्टीम चॉकलेट के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाएगी और अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं होगी। तो आपको बहुत ही केयरफुली चॉकलेट को मेल्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी बर्तन लिया है उसमें पानी का लेवल थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी है वो कांच के बर्तन को टच करेगा तो बर्तन फूट सकता है। इसलिए आप इसे केयरफुली मेल्ट कीजिए। तो चॉकलेट अच्छे तरीके से मेल्ट होना शुरू हो गई है, इसे हमें थोड़ा सा और मेल्ट करना है। तो बस चॉकलेट एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो डबल बॉयलर मेथड में चॉकलेट बहुत ही आसानी से और जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं।
तो केक्सिकल्स बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का मोल्ड। ये मोल्ड आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपको किसी भी लोकल वेंडर या बेकरी शॉप में भी ये मोल्ड आसानी से मिल जाएगा। ये मोल्ड सिलिकॉन का होता है। ये जो मोल्ड हैं वो आपको 3, 5, 7 और 9 के ब्लॉक्स में अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगे। ये मोल्ड सिलिकॉन के होते हैं और ये मोल्ड एक बार लेने के बाद ख़राब नहीं होते, सालों साल ये मोल्ड चलते हैं। तो अब इसमें हमें चॉकलेट की एक लेयर को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम स्पून से चॉकलेट को इसमें डाल के अच्छे तरीके से चॉकलेट को मोल्ड में सेट करेंगे। तो चॉकलेट को मोल्ड में सेट करने के लिए आप चाहें तो स्पून की मदद से उसे सेट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके का कोई ब्रश ले सकते हैं और ब्रश से चॉकलेट को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मोल्ड को टर्न कर करके भी चॉकलेट को मोल्ड में अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आपको चॉकलेट की एक बहुत ही फाइन और बढ़िया सी लेयर इस मोल्ड के अंदर अप्लाई करनी है। आपको ध्यान देना है कि चॉकलेट मोल्ड में चारों तरफ से अच्छे तरीके से लग जाए। तो चॉकलेट को हमने मोल्ड में पूरे जगह अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। इसी तरीके से हम जो बाकी के शेल्स हैं उसमें भी चॉकलेट को अप्लाई कर लेंगे। तो चॉकलेट को हमने अच्छे तरीके से मोल्ड में एक लेयर चॉकलेट की अप्लाई कर ली है। आपको चॉकलेट को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, वरना केक्सिकल्स में आपके कहीं पे चॉकलेट लगी होगी और कहीं पे नहीं लगी होगी। तो आपको इसे इस तरीके से टर्न कर करके चॉकलेट को चारों तरफ अच्छे तरीके से कोट करना है। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मोल्ड में कोट हो गई है। तो अब हम एक आइसक्रीम की स्टिक लेंगे और आइसक्रीम की स्टिक डालने के लिए जो स्पेस दिया है मोल्ड में, उसमें हम इस स्टिक को डाल के थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, ताकि उस स्पेस पे जो चॉकलेट लगी हुई है वो रिमूव हो जाए। ये प्रोसेस हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बार चॉकलेट सूख जाएगी तो जो स्पेस है स्टिक डालने के लिए वो लॉक हो जाएगा और उसके अंदर स्टिक नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारे ब्लॉक्स में एक बार आइसक्रीम स्टिक को डाल के इसमें स्टिक डालने के लिए स्पेस को बना लेंगे। तो अब हमें इस मोल्ड को 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से मोल्ड में सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हमने मोल्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि चॉकलेट एकदम बढ़िया से इसमें सेट हो गई है। तो अब हमने ये जो डो रेडी किया था उसका थोड़ा पोर्शन हम हाथ में लेके उसे अच्छे तरीके से शेप देंगे और उसे शेप देने के बाद इसे हम मोल्ड में लगा के अच्छे तरीके से सेट करेंगे। तो आपको इसे इस तरीके से शेप देना है और उसके बाद आपको इसे चॉकलेट के ऊपर अच्छे तरीके से सेट करना है। केक को हमें हाथों से प्रेस करके अच्छे तरीके से स्प्रेड करते हुए सेट करना है। इसे हमें पूरा ओवरफ्लो नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर हम वापस से चॉकलेट की एक लेयर को लगाने वाले हैं। तो हमें इस तरीके से केक को इसमें सेट करना है। इसी तरीके से हम बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उसमें भी केक को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो केक को हमने अच्छे तरीके से मोल्ड में सेट कर दिया है। अब हम इस केक के ऊपर चॉकलेट की लेयर को वापस से अप्लाई करेंगे। आपको केक को अच्छे तरीके से मोल्ड में सेट करना है और थोड़ा सा स्पेस इसमें ऊपर की तरफ छोड़ देना है, जिसमें हम आसानी से चॉकलेट को अप्लाई कर सकें। अब हम आइसक्रीम की स्टिक को लेके इसे स्लोली इस केक के अंदर की तरफ पुश करेंगे। इसी तरीके से हम तीनों स्टिक्स को केक में लगा देंगे। इस स्टेप को आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है, ताकि आइसक्रीम स्टिक डालने पे केक ऊपर से टूटे ना। तो अब इसके ऊपर हमें वापस से चॉकलेट की लेयर को अप्लाई करना है। तो चॉकलेट को हमने वापस से मेल्ट करके ले लिया है। अब हम चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो आप चॉकलेट को ब्रश या स्पून किसी की मदद से भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं।
तो हमने चॉकलेट को अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से हम बाकी के दोनों केक में भी चॉकलेट को अप्लाई कर देंगे। अब इसे हम वापस से फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक केकसिकल्स फ्रिज में सेट हो रहे हैं तब तक हम थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को लेके इसे मेल्ट कर लेंगे केकसिकल्स के डेकोरेशन के लिए। तो सेम डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करके हम डार्क चॉकलेट को भी अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो चॉकलेट अब अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इस तरीके का एक कोन लेंगे और उसमें हम चॉकलेट को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने होममेड कोन का यूज़ किया है। इसे मैंने घर में अवेलेबल एक कैरी बैग से इस कोन को बनाया हुआ है। तो हम इस कोन में 2 से 3 स्पून मेल्टेड चॉकलेट को डाल के फिल कर लेंगे। चॉकलेट फिल करने के बाद इसे हम एक रबर बैंड से बंद कर देंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हम डार्क चॉकलेट और थोड़े से स्प्रिंकल्स का यूज़ करने वाले हैं। 10 मिनट बाद हमने मोल्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम इस केकसिकल्स को इस सिलिकॉन मोल्ड में से डीमोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ईजिली इसमें से रिमूव हो जाता है। तो हम इसे एकदम हल्के हाथों से आराम से धीरे धीरे डीमोल्ड कर लेंगे। तो हमने केकसिकल्स को डीमोल्ड कर लिया है और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉकलेट के कोन को ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप केकसिकल्स के डेकोरेशन को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं, बट डेकोरेट करने से ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो अब हम डार्क चॉकलेट के ऊपर थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स को लगा के इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। दूसरे केकसिकल्स में हम सिल्वर बॉल्स डाल के इसे भी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। तो आप इसे अलग अलग तरीके से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ब्रश में थोड़ा सा मेल्टेड वाइट चॉकलेट लिया है और इस चॉकलेट को हम केकसिकल्स में नीचे की तरफ थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। अब इस मेल्टेड चॉकलेट के ऊपर हम स्प्रिंकल्स डाल के इन्हें अच्छी तरीके से इसमें चिपका देंगे। डेकोरेट करने से ये केकसिकल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो हम एक छोटे स्प्रिंकल्स को लेके इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट लगा के इसे भी बीच में इस तरीके से लगा के सेट कर देंगे। तो बस हमारे केकसिकल्स बन के तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस दिख रहे हैं। बच्चों को ये केकसिकल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। क्रिसमस सीज़न में भी आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये केकसिकल्स कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।